Ladies and gentlemen, this is Pressing Matters, Pakistan's number one football show. I have with me who I think is Pakistan's best football journalist, the most authentic, the most well reputed, the most knowledgeable Pakistani journalist, Umaid Waseem, who works for Dawn. Umaid bhai, thank you so much for joining once again. Thank you so much for the intro. Uh, I'm very नहीं, ये मैं आपका humbled. मक्खन नहीं लगा रहा ऑनेस्टली. आई थिंक दिस अरे थैंक यू सो मच. क्योंकि सारे डेडलाइन डे पे आपकी 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 तरफ ही देख रहे थे. मैंने तो आपकी ट्वीट नोटिफिकेशन ऑन की हुई थी, जिस तरह मैं लिवरपूल के जर्नलिस्ट की करता हूँ कि भाई न्यूज़ जैसे ही आए तो मैं खोल के देख लूँ, सही सही क्योंकि मुझे पता था न्यूज़ आपसे ही आनी है. तो बहुत एवरीवन हु इज़ लिसनिंग और वाचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल. Go follow us on social media. We're covering the recent fiasco जो हुआ है पाकिस्तानी फ़ुटबॉल में, और हम आपको इसी तरह अपडेट्स और एनालिसिस देते रहेंगे. उमैद भाई, just before I take you in on what's happened, I want to do a brief overview of जो हुआ था for people who still might not know. So everyone who's listening, Pakistan Football Federation headquarters was taken over by Sayyid Ashfaq Hussain Shah and his group on Saturday 27th March. जो फीफा मैंडेटेड नॉर्मलाइजेशन कमेटी थी, उनको वहाँ से निकाल दिया गया था, और अभी तक जो हेडक्वार्टर्स है वो अशफाक ग्रुप ने टेक ओवर किया हुआ है. फीफा रिस्पॉन्डेड बाय गिविंग देम अ डेडलाइन टिल वेंसडे 8 PM. और उसके बाद फीफा ने कहा था कि यू आर प्रॉब्ली लुकिंग एट एन इंटरनेशनल सस्पेंशन. The Ashfaq group refused to budge, and they are still, continuing their operations from the headquarters and acting like they are the sole mandated PFF. और अब फीफा की सस्पेंशन इज़ इन साइट. उमैद भाई, पहले तो एनालिसिस से पहले एक ऑनेस्ट सवाल है. हाँ. ऐसे कैसे हो सकता है कि 10-12 लोगों ने आके फीफा को ही ओवरथ्रो कर दिया? मतलब अभी तक वी कांट रैप आवर हेड अराउंड दिस. हाउ डज दिस हैपन? सर मतलब ये है कि पाकिस्तान फुटबॉल में ना नथिंग इज अनप्रेसिडेंटेड. मतलब यहाँ हर चीज हो जाती है. ये यार जो फीफा हाउस है ये पहले भी टेक ओवर किया गया है. इसकी एक बड़ी लॉन्ग सैड हिस्ट्री है. अम, जब फैसल सालेहात फर्स्ट टाइम प्रेसिडेंट बने थे तब पीएफएफ हाउस का एक बड़ा स्टाइल टेक ओवर हुआ था. आर्मी एंड एवरीवन इन्वॉल्व. और उस वक्त प्रेसिडेंट नियाज़र जो वाओ. जो इलेक्शन हारे थे और जो भी वो सेटलमेंट हुआ था रादर उस टाइम पे. तो ये सब पहले हुआ है. बस अभी फर्क ये है कि अभी ये फीफा की नॉर्मलाइजेशन कमेटी लगी हुई थी उसके साथ. तो पहले बेसिकली या फीफा की जो इलेक्टेड बॉडीज थी, जो पीएफएफ की इलेक्टेड बॉडीज थी, उनके साथ ये सब हुआ है. फर्स्ट टाइम नॉर्मलाइजेशन या कमेटी के साथ हुआ है. तो और ये किसी कंट्री में ऑब्वियसली नॉर्मलाइजेशन कमिटीज़ तो लगी हुई हैं. पहले इजिप्ट में भी थी आई थिंक, और भी कंट्रीज़ में थी. उनके साथ कभी ये हुआ है, या ये हमारे ही एक ऑनर है कि हमने फीफा की नॉर्मलाइजेशन कमेटी को भी नहीं छोड़ा? यार बेसिकली हमारे एशिया में ये हुआ है. नॉट विद द नॉर्मलाइजेशन कमेटी बट विद द फुटबॉल फेडरेशन. बट हमारे यहाँ जो है ठीक ना है. वो नॉर्मलाइजेशन कमेटी के साथ हुआ है. तो दैट इज इन अ वे काफी एक नई डेवलपमेंट है. राइट राइट. और फीफा, लाइक ऑब्वियसली एवरीवन, डेडलाइन गुजर गई है. फीफा ने कहा था कि हम लगा देंगे सस्पेंशन, लेकिन अभी दे आर येट टू रिस्पॉन्ड. सो एज फार एज यू नो, क्योंकि आपको काफ़ी इंफॉर्मेशन होती है अबाउट व्हाट फीफा इज़ गोइंग टू डू एंड व्हाट द सिचुएशन इज़ देयर, व्हाट्स नेक्स्ट? सस्पेंशन इज़ लाइक कन्फर्म्ड, क्या डन है? यार बेसिकली फीफा राइट नाउ इज थिंकिंग कि हमने 19 महीने लगा दिए नॉर्मलाइजेशन कमेटी के साथ और अब हमें बैन ही करना है. या तो हमने 19 महीने किया. तो बेसिकली या इवन फीफा इज राइट नाउ थिंकिंग कि मतलब बैन लगाना है. बैन इज नॉट द सॉल्यूशन इन एनी केस. या बैन लगना इज नॉट अ सॉल्यूशन. तो इवन फीफा इज राइट नाउ थिंकिंग कि यार बेसिकली जो फीफा ने डेडलाइन दी थी, इट्स सॉर्ट ऑफ एन इंटिमिडेशन टैक्टिक एज वेल कि भाई आप हमारी नॉर्मलाइजेशन या कमेटी को माने. पीपल विल नॉट बज. नाउ एग्जैक्टली. फीफा नोस कि भाई वो नहीं हट रहे. एंड देयर इज अ सेंस ऑफ फ्रस्ट्रेशन अमंग फुटबॉल ऑफिशियल्स जनरली. और ये काफी दिन से डेवलप हो रहा है. तो अब फीफा या बेसिकली यही देख रही है कि यार हमारे पास सोल्यूशन है एंड अ बैन इज नॉट द राइट.
वही मैं सोच रहा था कि फीफा पूरे मुल्क को किस तरह बैन कर सकती है 10-12 लोगों के पीछे. आई मीन दैट वुड बी सॉर्ट ऑफ अनफेयर. और स्पेशली क्योंकि रिसेंटली काफ़ी हम अच्छी डेवलपमेंट्स देख रहे थे. या आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है कि काफ़ी फ्रस्ट्रेशन थी विद इन द फुटबॉल लाइक पॉलिटिकल कम्युनिटी. रिसेंटली आपने देखा था कि ईसा खान ने कहा था कि भाई मैं इलेक्शन फ़ौरन करवा देता हूँ. लोग थोड़े फ्रस्ट्रेटेड थे कि इनको बार बार एक्सटेंशन क्यों मिल रही है, इलेक्शंस का क्यों नहीं कर रहे. तो could FIFA and the normalization committee have handled things a bit differently on the political front? Yeah, yes. But yes and no. Basically, yeah, there were things that should have been done beforehand. Hello? सही है. Uh, Yeah. so you're with me. So basically, yeah, my Yes. my thing is कि जब FIFA ने normalization committee revamp की थी अभी, जब हम हटे हैं और हारून साहब आए हैं, तो it was better कि आप उसी वक्त थोड़ा dialogue कर ले with the government. But at that point in time, सही. there was nothing from FIFA. They just revamped the committee. उन्होंने की मतलब selection of the candidates, they held interviews and stuff, but there was nothing done with the government or your authorities or trying to reach out to the Supreme Court. मतलब उस वक्त अगर ये कर लेते ना तो this situation wouldn't have developed. In fact, I mean, कल भी मैं टीवी शो पे यही कह रहा था कि I for one saw this happening. I could see this happening in January. ये होना था. अच्छा. सही. तो नहीं तो इसके अंदर वैद भाई ये आपने जो बात की है कि इनको उस वक्त कोई डायलॉग इनिशिएट करना चाहिए था. व्हाट डू यू थिंक वो समथिंग लाइक कि ये हमारा रोड मैप है, हम नहीं जून तक करा सकते भाई, सीधी सी बात है. वी नीड टू हैव द स्क्रूटनी प्रोसेस, वी नीड टू हैव द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, ये हमें टाइम लगेगा. तो यू थिंक कि एक ओपन एक कम्युनिकेशन अगर होती तो बाकी स्टेक होल्डर्स को भी पता होता कि भाई ये सिचुएशन है, वरना अभी उनको प्रॉबेबली लग रहा होगा कि हमें पागल बनाई जा रहे हैं. बिल्कुल यार, बेसिकली हुआ यही. बेसिकली फीफा ने जब हारून साहब को लेकर आए हैं तो फीफा ने हारून साहब को बोला कि ठीक है, देखिए अब हम ये थोड़ा फर्क डिस्कस कर लेते हैं. जब हमजा पीएफएफ-एनसी में थे तो उनको ऑर्डर्स आते थे ज्यूरिख से कि भाई एनसीज क्यों नहीं बनी, प्रोविंशियल एनसीज क्यों नहीं बनी, डिस्ट्रिक्ट नॉर्मलाइजेशन कमेटीज क्यों नहीं बनी, व्हाई आरंट यू मूविंग फास्ट. सही है. वो basically at that point in time FIFA was not aware of the ground realities here. कि भाई कितना मुश्किल है in getting all these groups together. क्योंकि देखें जब पहले नॉर्मलाइजेशन कमेटी बनी तो उसमें दोनों ग्रुप्स के दो लोग थे. तो डेफिनेटली जब आप पीएनसीज और डिस्ट्रिक्ट नॉर्मलाइजेशन कमेटीज बनाने जाते तो आपको दोनों ग्रुप्स के नॉमिनेशंस चाहिए थे, फिर उनकी स्क्रूटनी करनी थी, उन लोगों के एलिजिबिलिटी टेस्ट करने थे, देखना था कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कोई नहीं है. तो ये सारी चीजें थी. तो वो प्रोसेस वहां पे मुश्किल था. सही है. और जब हारून साहब आए हैं तो उन्होंने हारून साहब को तो बहुत ही ओपन फील्ड दी कि यार आप असेस करेंगे सिचुएशन ऑन ग्राउंड क्या है. एंड बेसिकली आई थिंक ये बात फीफा को उनको डायरेक्टली कह देनी चाहिए थी. मतलब इनफैक्ट नॉट एक पब्लिकली एडमिट करते कि जी हम इलेक्शन इतने टाइम में नहीं करा सकते, these are the problems, we are giving him a mandate till whatsoever time, but it was impossible for them to say in January के जून 30 में इलेक्शंस हो जाते, क्योंकि जब इलेक्शंस 15 महीनों में नहीं हुए पिछले तो 6 महीनों में तो बिल्कुल इम्पॉसिबल. तो 6 महीने में क्या होगा. या और आई थिंक आपने जो रीसेंट स्टोरी वो ब्रेक की थी कि ये कुछ अरसा पहले ही हुआ था कि हारून मलिक गॉट अ क्लियर लाइक स्लेट, क्लीन स्लेट फ्रॉम फीफा कि आप अपना टाइम लगाएं और करें जो करना है. उसके बाद आई थिंक इन लोग जो बाकी स्टेक होल्डर्स हैं उनको और फ्रस्ट्रेशन वगैरह हुई है, क्योंकि देन इट वाज प्रिटी क्लियर के 30 ये जो जून वाली डेडलाइन है मैंडेट की, ये भी एक्सटेंड हो जाएगी और फॉर गॉड नोज हाउ लॉन्ग. बिल्कुल यार. बेसिकली थोड़ा सा एक रिग्रेट भी है, मैंने वो स्टोरी करी और काफी सारे लोग ये कह रहे हैं उस स्टोरी की वजह से ये सब हुआ है. बट देखें एज अ रिपोर्टर ना, हमारी ये चीज होती है कि हम सारी चीजें पब्लिक के लिए लेकर आएंगे. दे शुड नो. आई मीन जनरल फुटबॉल no one should blame you. I'm just saying कि in fact I think it's a situation.
या मतलब फीफा का जो मूव था ना कि हारून साहब को एम्पावर करना, दैट वाज अ गुड मूव। माय इशू विद फीफा इज कि या यू शुड हैव डन इट एक्सप्लिसिटली। यस एग्जैक्टली, आपको वो न्यूज़ नहीं इस तरह इनडायरेक्टली ब्रेक करनी चाहिए थी, फीफा की स्टेटमेंट आनी चाहिए थी, कोई ऑन द रिकॉर्ड आके कहना चाहिए था कि यार हम ये कर रहे हैं। वरना स्टेक होल्डर्स को ही लगे कि यार हमें सब मुंह पे कुछ एक चीज़ बताई जा रही है, पीछे से न्यूज़ कुछ और ब्रेक हो गई है। ये तो एक अपनी जगह बात ना कि फीफा को क्या करना चाहिए था और नॉर्मलाइजेशन कमेटी को क्या करना चाहिए। आपने क्या है, फीफा कह रही है कि बैन इज़ नॉट द सोल्यूशन एंड दैट विल ओनली मेक थिंग्स वर्क। तो व्हाट डू यू थिंक फीफा विल डू नाउ? एक ग्रुप हिल नहीं रहा, वो कह रहा है हमारा मैंडेट है, फीफा उस मैंडेट को मानती नहीं है, एनसीआई भी थी। अब हाउ इज़ दिस गोइंग टू गेट सॉल्व? यार आई एम एक्सपेक्टिंग थोड़ा डायलॉग हो rather than straight away jumping into a ban। देखें, जब लास्ट टाइम फीफा ने बैन लगाया था, अच्छा, और थोड़ी सी मैं एक हम्म। एक्सप्लेनर दे दूं कि अब वो लोग जो कह रहे हैं ना या कि पाकिस्तान पे बैन बहुत लंबा लगेगा, देखिए पाकिस्तान पे बैन सिर्फ उस वक्त तक का लगेगा जब तक अशफाक शाह साहब पीएफएफ हेडक्वार्टर्स वेकेट नहीं करते। अगर वो बैन या लगने सो के 2022 वेयर ही थिंक्स हिज मैंडेट इज यार राइट। अगर अगर ये अशफाक शाह साहब बैन लगने के 2 दिन बाद भी पीएफएफ हेडक्वार्टर्स वेकेट कर देते हैं तो बैन लिफ्ट होता है। या तो बट आई डोंट थिंक ही विल। अगर वो रहते हैं तो वो कहेंगे मेरा मैंडेट तो पूरा हो। बिल्कुल, लेकिन अब देखें ना, बात ये है कि वो उनका मैंडेट तो पूरा होगा, लेकिन बगैर फीफा के वो 2022 तक करेंगे। अब डोमेस्टिक फुटबॉल तो चला सकते अच्छा, यू थिंक सो? जी। यू थिंक सो? आई थिंक यू थिंक ही इज ब्लफिंग। वो कह रहे हैं हमें फीफा की ज़रूरत ही नहीं है। ये तो आपने कुछ वॉइस नोट्स भी सुने होंगे, वो लोग कह रहे हैं हमने फीफा को बैन कर दिया है। मतलब इस तरह के तो डायल चल रही है यार बातें। बेसिकली ना, आप देखें, मसला ये है कि हमारे जो फुटबॉल ऑफिशियल है ना, अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क के बहुत सारे, वो उनको फुटबॉल की भी समझ नहीं है। इट्स बेसिकली अ रिफ्लेक्शन ऑफ वेयर पाकिस्तान फुटबॉल इज राइट नाउ। या एग्जैक्टली तो या बेसिकली अब मसला ये आता है कि अब उनको लग रहा है कि उन्होंने फीफा को बैन कर दिया है, लेकिन इन या fact, एग्जैक्ट मतलब कि कोई आपको रिडिकुलस, एब्सोल्युटली हाँ, डिलूजनल। मतलब हमारा एक एक बड़ा मसला ये है कि हमारे बहुत सारे फुटबॉल ऑफिशियल्स पाकिस्तान के ना आर नॉट अवेयर ऑफ व्हाट्स हैपनिंग इन द गेम एंड हाउ द गेम शुड या बी ऑर्गेनाइज्ड, हाउ, मतलब जो भी चीजें हैं। अब बहुत सारे लोग मेरी बातों का बहुत बुरा मानते हैं जब मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान में, वो कहते हैं पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है। मैं उनको ये कहता हूँ कि पाकिस्तान में टैलेंट है, लेकिन वो टैलेंट कभी भी अपना पूरा पोटेंशियल फुलफिल नहीं कर पाएगा। और वो या और वो एग्जैक्टली। और वो गलती जो है ना, वो उस टैलेंट की भी है और इन ऑफिसर्स की भी है। क्योंकि बेसिकली जो सही। टैलेंट है, दैट टैलेंट हैज टू वर्क हार्ड। अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जी, आप अगर लियारी जाएं तो वहां पे इतना स्किल है, इतने जबरदस्त ड्रिबलिंग है और सब कुछ है। तो देखें, आपकी ड्रिबलिंग में आप एक दो प्लेयर्स को बीट कर सकते हैं, लेकिन 90 मिनट्स की एंड्योरेंस नहीं है आपके पास तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो या एग्जैक्टली। तो या वही चीजें हैं ना कि हमारी असल में फुटबॉल जो है ना, अभी भी 1950s में चल रही है। अभी भी हम बातें या करते हैं कि एब्सोल्युटली। हम फ्रेंडली सीरीज करा लेंगे, मतलब, और ये मतलब हमारी यहाँ स्टोरीज ये आती है कि हम फ्रेंडली सीरीज कराएंगे किसी के साथ। देखें, फ्रेंडली सीरीज नहीं होती फुटबॉल में। फुटबॉल में इंटरनेशनल फ्रेंडलीज होते हैं, इट्स नॉट लाइक सम सीरीज और समथिंग। क्या आप देखें, या हमारे यहाँ या होती रही है पाकिस्तान और इंडिया की फ्रेंडली सीरीज हुई है, लेकिन देखें, वो कोई इतना कोई वो नहीं था कि पाकिस्तान और इंडिया ने इंटरनेशनल ब्रेक के दौरान सोचा कि एक दूसरे से 2 मैच खेलेंगे। इट्स नॉट हम्म। इट्स नॉट अ सीरीज पर से। तो मतलब यही है। हाँ, क्रिकेट थोड़ी है वो, हर चीज़ को वो एक ही तरह चलाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, तो अब मसला ये है ना कि हमें हमारे फुटबॉल ऑफिशियल्स को थोड़ा एजुकेट होना पड़ेगा। उनको एजुकेट कराने की जरूरत है कि फुटबॉल, अब मॉडर्न डे फुटबॉल किस तरह चलती है और किस तरह ये सारी चीजें होती हैं। देखिए, शाह साहब वैसे बहुत डिसेंट आदमी है, अशफाक हुसैन शाह साहब, उनको बहुत विलिफाई किया जा रहा है। लेकिन आई वुड से कि जो लोग शाह साहब को पीछे से चला रहे हैं उनके पे भी थोड़ी नजर डालनी चाहिए।
अच्छा, इस पे उमैद भाई, मैं ये बहुत आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया, जो पीछे से लोग चला रहे हैं, ठीक है, आई डोंट नो एनी वन ऑफ दीज पर्सनली, आई डोंट नो अशफाक हुसैन साहब पर्सनली, ऑब्वियसली इज़ द फेस ऑफ दिस एंटायर थिंग, सो ही इज़ बीइंग विलिफाइड। लेकिन जो एक की पॉइंट है जिसके बारे में आज मैं जिस पर लाइट डालना चाहता हूँ, विच इज़ द रोल ऑफ the ruling party, the role of how the state has maneuvered itself in this crisis. तो आपको तो पता ही होगा कि की पीटीआई पर्सनल जो है वो इन्वॉल्व हैं इस फैक्शन में और इस टेक ओवर में। आपका मलिक आमिर डोगर है, स्पेशल असिस्टेंट टू द प्राइम मिनिस्टर, आपका शाहिद शिनवारी हैं, आपका सरदार नवीद हैदर हैं। दीज टू ऑफ दीज पीपल आर स्पेशली वर प्रेजेंट इन द मीटिंग जो उनकी हुई थी टेक ओवर से पहले। बिल्कुल तो जब डायरेक्ट स्टेट, एक तो नॉट ओनली इज इट एक्टिवली सेइंग कि यार फीफा का मैंडेट तो पूरा होने दो, इट इज़ एक्चुअली गिविंग दीज पीपल पॉलिटिकल कवर एंड इन्फ्लुएंस। तो हम किस तरह फिर इस सिचुएशन को रिजॉल्व कर सकते हैं? लेकिन बेसिकली वही बात है कि अभी जो अशफाक शाह की डिमांड है वो आप उनको समझ लेना, वो चाह रहे हैं कि फीफा उनसे बात करे। आपकी आईपीसी ठीक है, मिनिस्टर चाह रही है कि फीफा उनसे बात करे। दोनों एक ही चीज चाह रहे हैं कि फीफा उनसे बात करे। अशफाक शाह साहब को चला रहा ठीक है, है, जो लोग पीछे से चला रहे हैं वो गवर्नमेंट के हैं। गवर्नमेंट खुद कह रही है कि फीफा हमसे बात करे। तो बेसिकली व्हाट दे वांट इज कि फीफा गवर्नमेंट के साथ डायलॉग। एंड ठीक है, राइट नाउ एवरीबॉडी इन ऑन दैट साइड दे वांट दैट कि फीफा उनसे डायलॉग करे। देखिए फीफा बहुत सारे मुल्कों में इट एक्चुअली डज स्पीक टू द गवर्नमेंट। जो ये वाली बात है कि जी ठीक है। फीफा का गवर्नमेंट से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन फीफा फीफा देखें, फीफा जब वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज करती है तो फीफा क्या गवर्नमेंट से बात नहीं करती। फीफा इज ऑलवेज इन टच विद द रशियन ऑब्वियसली गवर्नमेंट। गवर्नमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट, लाइक इट्स अ ग्लोबल गवर्निंग बॉडी, वो मुल्कों में फुटबॉल ओवरसी करती है, तो गवर्नमेंट से तो बातें करनी ज़रूरी होती हैं, वो तो कोई डिनाई बिल्कुल नहीं कर रहा। आई जस्ट वो व्हाट इज़ लाइक फैसिनेटिंग इज़ के डायलॉग वाली बात में अब देखते हैं कि हाउ विलिंग अशफाक ग्रुप एंड द गवर्नमेंट आर विलिंग टू बज। क्योंकि फीफा तो कहेगी ना कि भाई हमें तो थोड़ा लाइक ठीक है डायलॉग कर लेते हैं, बट हमें एनसी का मैंडेट तो पूरा करने दो। देखिए वो बात वही है ना कि देखें ये जो चीजें थी ना, ये जो सारी रुकावटें थी, दिस वाज वेरी मच प्रिडिक्टेड पहले से। व्हेन हमजा वाज इन चार्ज तब सरदार नवीद हम्म। हैदर खान साहब एक केस जीते हुए थे। देखिए कुछ गलतियां फीफा की भी हैं इस पाकिस्तान की क्राइसिस में, बेशक। और कुछ गलतियां हमारी अपनी भी, मतलब हमारी गवर्नमेंट। बेसिकली दोनों साइड ने चीजों को ना टैक्टिकली और मतलब थोड़े से दिमाग से हैंडल नहीं किया। अब देखें सरदार नवीन हैदर खान साहब बोलते हैं कि मैं पीएफए का प्रेसिडेंट हूँ। उनकी बात ये भी सही है क्योंकि वो ठीक है। पीएफए का इलेक्शन वो जीते हैं 2018 में। वो इलेक्शन सुप्रीम हम्म। कोर्ट ने भी कराया था, वो इलेक्शन फीफा ने भी अप्रूव किया था। अब ठीक है। देखें वो इलेक्शन जब फीफा ने अप्रूव किया और फीफा ने खुद कहा, पीएफएफ उस वक्त जो फैसल सालेहात साहब थे उन्होंने बोला जी अब सरदार साहब 2022 तक इलेक्शन। सही है। ठीक तो है। अब सरदार साहब ने देखा कि यार मेरे पास तो अच्छा ऑप्शन है। देखिए हमारे यहाँ हर कोई जो है ना अपनी सीट तो बचाने की कोशिश करता है। ये आपने बेशक। अपने मुल्क के इलेक्शन में भी देख लिया है। तो ये तो एक मेंटालिटी है और ये दुनिया भर मेंटालिटी है। मतलब आप फीफा, या अगर या ये छोड़े, आप फीफा काउंसिल के भी इलेक्शन देख लें तो फीफा काउंसिल में भी एवरीबॉडी वांट्स टू प्रोटेक्ट देयर सीट। तो ऑब्वियसली। तो मतलब आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट मेंटालिटी। मतलब अभी हम उससे हट या जाएंगे वो क्या गलत है और क्या सही है, बस एक मेंटालिटी। तो उन्होंने ये केस जीत लिया। फीफा उस टाइम पर भी बहुत करीब आ गई थी बैन लगाने के, क्योंकि उनको अंदाजा हो गया था कि जी 2022 तक ये लीगल रैंगल चलता रहेगा। जब हारून साहब आए हम्म। तो आई आई न्यू कि भाई फीफा 2022 से पहले इलेक्शन नहीं कराएगी। सही है। और सही है। मतलब यही बात जो है वो हम अगर अगर फीफा ओपनली आती उस टाइम पे, गवर्नमेंट से जरा बात कर ले कि जी आपको फुटबॉल सॉल्व नहीं होना, और गवर्नमेंट को थोड़ा सिखाए कि जी फुटबॉल किस तरह चलता है। हमारी गवर्नमेंट को भी नहीं पता ना फुटबॉल चलता कैसे दुनिया। डू यू थिंक देयर सिंसेरिटी विद इन द गवर्नमेंट रैंक्स के एक्चुअली फुटबॉल चलानी है? आई एम, दिस इज ऑन ऑनेस्ट क्वेश्चन। यार देखें बेसिकली ना फुटबॉल चलाने वाले लोग नहीं है, फुटबॉल की सीट पे बैठने का लोगों को बहुत शौक है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा अलमिया ये हम्म। या कि एग्जैक्टली। देखें बहुत सारे लोग हैं जो ऑफ कोर्स चाहते हैं कि वो फीफा की सीट तक जाएं,
मतलब पीएफएफ प्रेसिडेंट बने, अगर आप पीएफएफ ऑफिशियल्स बनते हैं तो आपकी बहुत एएफसी में आप जाते हैं, बहुत सारी 10,000 चीजें होती हैं, एक वीआईपी प्रोटोकॉल होता है। हम्म। तो देखें हर कोई ये वो तो चाहता है, हमें बहुत पसंद वो है। तो पाकिस्तानियों को बहुत पसंद है। तो अब हम्म। यही सारे मसाइल है ना, एवरीबडी वांट्स दैट लाइफ ऑफ लग्जरी। देखें वो यहाँ पे इतना रिफ्लेक्ट नहीं होता, लेकिन जब आपके पीएफएफ ऑफिशियल्स वर्ल्ड कप के मैचेस पे जाते हैं, जब वो एएफसी कांग्रेस की मीटिंग में जाते हैं, जब वो फीफा कांग्रेस की मीटिंग में जाते हैं, तो दैट इज अ डिफरेंट वर्ल्ड ऑल टुगेदर। आप या आप या सबसे पॉश किस्म के होटल्स में रहते हैं, आप जब रशिया के वर्ल्ड कप पे होते हैं तो आप फोर सीजन में रह रहे होते हैं। ये सारी जो पॉश प्रिविलेजेस है ना, आपको वीआईपी प्रोटोकॉल्स मिलते हैं। आ, ये सारी चीजें देखिए हर कोई चाहता है हमारे मुल्क में, लेकिन वो लोग अनफॉर्चुनेटली हम्म। फुटबॉल नहीं चलाना चाहते, और ना वो फुटबॉल चलाना जानते हैं, विच इज वाई हमारी फुटबॉल यहाँ है। तो मैं भाई इधर, मैं सॉरी टू कट यू ऑफ, कि फीफा आप कह रहे हैं सिखाए इन लोगों को, जब वो सिर्फ सीटें चाहते हैं तो फिर आई थिंक यही तो हुआ है रिसेंटली, इतनी होप और थोड़ी वो जो एटलीस्ट पॉलिटिक्स के अलावा जो हम फुटबॉल फील्ड पे देख रहे थे, उसका डायरेक्ट बाय प्रोडक्ट था कि जिन लोगों को फुटबॉल चलानी आती है, डैनियल लेमोनेस वगैरह, वो एक्चुअली फुटबॉल चला रहे थे। तो जब अगली गवर्नमेंट के अंदर जो लोग हैं वो फुटबॉल चलाना ही नहीं चाहते और सिर्फ सीटें चाहते हैं, तो फीफा फिर आके उन्हें क्या सिखाए? देखिए फीफा जो है ना, हमारी एक तो पीएफएफ का मसला ही है, हमारी पीएफएफ बहुत बहुत सारे फ्लॉज है। पीएफएफ की कॉन्स्टिट्यूशन फ्लॉड। सारा मसला है कि आपकी हम्म। पीएफएफ की कॉन्स्टिट्यूशन में जो क्लॉजेज हैं, दे आर मेंट टू कीप दोज पीपल हु आर इन पावर। मतलब देयर इज वेरी लिटिल चांस कि उसी सेलेक्ट ग्रुप में से हट के कोई और बंदा आएगा, जो रूल्स स्टैट्यूट्स जो ठीक बने है। हुए हैं। सही है। तो बेसिकली बहुत दफा मैंने, when the normalization committee was announced and I said कि जी फीफा को अगर कुछ चीजें तमीज से करानी है ना, तो आप स्टैट्यूट्स चेंज करें। आप हम्म। ऐसे स्टैट्यूट्स बनाएं कि जो लोग फुटबॉल चलाना जानते हैं, दे हैव एन अपॉर्चुनिटी टू कम इनटू द पीएफएफ। या तो जब तक वो चीजें ओपन नहीं होंगी, हमारी फुटबॉल देखें ऐसे ही चलती रहेगी। इवन फीफा नॉर्मलाइजेशन कमेटी अगर इलेक्शन भी कराती, तो वी वुड हैव सीन द सेम ओल्ड फेसेस कम इन। तो एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट आई वाज फियरिंग। तो बेसिकली हमें देखिए, पाकिस्तान फुटबॉल वांट्स चेंज एट एवरी लेवल। हम्म। बात यह है कि हमारे यहाँ जब पीएफएफ के इलेक्शन होते हैं, तो कैंडिडेट्स आर नॉट जज्ड बाय व्हाट मैनिफेस्टो दे आर गिविंग, how many football officials बिल्कुल। are connected with them and how many sincere football officials are connected with them. या तो ये हमारे मुल्क का बड़ा मसला है, और वही चीजें फीफा के पास ये बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अभी भी, कि वो इन सब चीजों को चेंज करते हैं। तो इसके अंदर उमैद भाई, इसी नोट पे जो वन ऑफ द लास्ट थिंग्स आई वांटेड टू टॉक टू यू अबाउट इज़ कि आपने कहा कि अब वो डायलॉग होगा, फीफा सोच रही है कि बैन सही नहीं है, वो गवर्नमेंट और अशफाक ग्रुप चाह रहा है कि उनके साथ डायलॉग हो। आपके अपने ख्याल में एज ए जर्नलिस्ट, एज ए नॉलेजेबल मेंबर ऑफ पाकिस्तानी फुटबॉल, आपके ख्याल में अब क्या होगा? व्हाट इज़ द नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स लुक लाइक, कि बात किस तरफ जा रही है? यार देखें, तो फीफा में ना असल में देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट पीपल हु आर मेकिंग डिसीजंस ऑन पाकिस्तान फुटबॉल। इट्स नॉट वन पर्सन हु इज हम्म। मेकिंग अ डिसीजन ऑन पाकिस्तान फुटबॉल। देयर इज your FIFA Members Association Committee, there's your Bureau of the FIFA Council, then you have your AFC members who are guiding the Normalization Committee. तो हर किसी की अपनी एक say होगी, eventually it would be decided by the हम्म। Bureau of the FIFA Council, no matter what recommendations are given by the Member Association. ठीक है। तो बेसिकली ना अब बात यह है कि अगर फीफा में कोई एक ऑफिशियल ये सोच रहा है कि यार बैन इज नॉट द सॉल्यूशन, तो मे बी दो ऑफिशियल ये सोच रहे हैं कि बैन लगा दो। तो हम्म। तो मतलब बेसिकली ये हो सकता है कि बैन भी लग सकता है, लेकिन अगर ये ये थोड़ा सा पुश हो कि यार आप थोड़ा सा आ, वो करवाएं, अपना डायलॉग की तरफ जाएं। क्योंकि देखें जो बातें चल रही हैं कि जी अशफाक शाह ग्रुप के लोग बैन हो जाएंगे,
अशफाक शाह ग्रुप के लोग बैन कैसे होंगे? मतलब अभी the PFF does not have a disciplinary committee in place. The PPAFF does हम्म. not have a legal council, well, a legal committee. You don't have a appeals committee. तो आप बैन कैसे लगाएं उन लोगों पे? फीफा सही. फीफा डायरेक्टली बैन नहीं लगा सकता ऑन ईदर आमिर डोगर साहब और अशफाक हुसैन शाह साहब बिकॉज दे आर नॉट फीफा ऑफिशियल्स एंड फीफा के नॉट ठीक है. इस मुल्क में आके अगर उन्होंने Ban someone who's not there अगर in the first अगर place. समझ उन्होंने गया मैं. कोई फीफा के साथ कुछ गलत किया होता या फीफा फंडिंग के साथ कुछ गलती की होती, फीफा के फंड्स के साथ कोई करप्ट प्रैक्टिसेस की होती, तो फीफा उन हम्म. पे डायरेक्टली बैन लगा देता। तो ठीक है. सही है. बेसिकली अभी मसला ये सारा आ रहा है कि देखें, अब नॉर्मलाइजेशन कमेटी के पास क्या सिनारियो है? फीफा बोले कि ठीक है, हम नॉर्मलाइजेशन कमेटी के सेपरेट ऑफिस दे देते हैं, जैसे पहले हुआ है जब फैसल सालेहार साहब ने अपना सेपरेट ऑफिस खोल लिया था। या. सही है, नॉर्मलाइजेशन कमेटी आ जाती है, नॉर्मलाइजेशन कमेटी इन सब ऑफिस को बैन कर देती है। सही है, ठीक है. बट देन अगेन यू स्टिल कैन नॉट गेट कंट्रोल ऑफ द पीएफएफ हाउस बिकॉज वो लोग कहेंगे हम ये बैन मानते ही नहीं। वेयर इज द नॉर्मलाइजेशन? हम्म. तो बहुत सारे जो है ना लीगल इंट्रिकसीज हैं ऑन हाउ दिस these things will pan out। और बेसिकली वही जैसे मैं कह रहा हूँ कि अगर बैन लगता है और अशफाक शाह साहब 2 दिन में पीएफएफ हाउस खाली कर देते फिर बैन लिफ्ट हो जाएगा। तो राइट नाउ हम्म. आई मीन एवरीबडी शुड शुड थिंक इन अ पॉजिटिव वे कि भाई किस तरह पाकिस्तान फुटबॉल आगे बढ़ सकती है। लाइक मैं यही कह रहा हूँ हम्म. जब से कि कॉमन सेंस शुड प्रिवेल on both sides, या. on people's part as well, on the government's part as well। क्योंकि इवन अशफाक शाह ग्रुप को भी थोड़ा सोचना चाहिए अभी कि जी बैन लगता है हाउ डेट्रीमेंटल इट इज फॉर फुटबॉल। एंड अशफाक शाह ग्रुप हैज सीन एग्जैक्टली. फर्स्ट हैंड कि जी आप पर जो पाकिस्तान की फुटबॉल कम्युनिटी है वो ट्रस्ट नहीं करती। क्योंकि विमेंस हम्म. चैंपियनशिप हुई, विमेंस चैंपियनशिप इन्होंने कंटिन्यू करवानी चाहिए, टीम स्टार्टेड वॉकिंग आउट, प्लेयर्स स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग यप. एग्जैक्टली. एंड यू हैड टू इवेंचुअली कैंसिल द इवेंट। तो देखें, अब ये और बात है कि वो पीपीएल कराएंगे और पीपीएल में डोमेस्टिक टीम्स विल टेक पार्ट, क्योंकि हम्म. पीपीएल में जो है वो डिपार्टमेंट्स खेलते हैं, डिपार्टमेंट या. एंड द पीपीएल क्लब्स दे वांट फुटबॉल। सही है, वो या. खेलेंगे क्योंकि पाकिस्तान का फुटबॉल सिस्टम ऐसा है ना कि एक सस्टेन्ड प्लेयर प्रोटेस्ट या कोचेस प्रोटेस्ट नहीं हो सकती। तो मतलब बड़ा एक अजीब सा डिलेमा है अभी कि पाकिस्तान फुटबॉल किधर जाएगी। इट्स ऑल अबाउट वेटिंग एंड वाचिंग एंड इट्स लाइक अ वेरी आई मीन व्हाट वुड कॉल इट, अ पेनस्टेकिंग वेट कि फीफा क्या करती है। ठीक है. पर इन केस वैद भाई, हाइपोथेटिकली इन केस फीफा में मेजॉरिटी कहती है कि हमने, या ब्यूरो कहती है कि हमने नेगोशिएशन या टॉक्स करनी है, वो उसमें फिर हाउ डू यू थिंक लाइक वेयर वुड दैट गो, कि कोई रेजोल्यूशन रीच हो सकती है बिटवीन द टू पार्टीज? यार आई थिंक अगर टॉक्स होंगे, अगर डायलॉग होगा, इफ देखिए फीफा को व्हाट इट नीड्स टू इज गेट द गवर्नमेंट ऑन बोर्ड कि जी ये सोल्यूशन है, हम्म. दिस इज द सोल्यूशन वी आर ट्राइंग फॉर, और इस ये सोल्यूशन अगर आप हमें बैक करते हैं वी कैन पुट पाकिस्तान फुटबॉल बैक ऑन ट्रैक। तो या. सारा गेम इस पे है कि क्या होता है। ठीक है. सो एट द वन हैंड यू हैव, you want के willingness by FIFA to engage, and on the other hand you want sincerity, and actual wanting actual change from the government side. यार तो काफ़ी गवर्नमेंट ये एक तरह गवर्नमेंट से ट्रिकी सिचुएशन है. गवर्नमेंट नीड्स टू बज एज वेल अपने स्टांस से। देखिए फीफा गवर्नमेंट के ऑफिशियल या. नहीं डालेगा ऑन द पीएफएफएनसी एंड देयर इज अ बिग रीजन फॉर दैट। या. क्योंकि पीएफएफ गवर्नमेंट ऑफिशियल अगर पीएफएफएनसी में हुए तो गवर्नमेंट के वोट्स हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के इन द पीएफएफ कांग्रेस। ये वही ना, इतना इतना सही. ज्यादा जो है ना मर्की सिचुएशन है ना पाकिस्तान फुटबॉल या. या. कि यू हैव टू एंगेज एंड फाइंड अ वे आउट।
it's very complicated, लेकिन there is still ways that आप इस issue को resolve कर सकते हैं. What I would suggest is कि देखें, अगर if FIFA does come for dialogue, तो अशफाक शाह साहब को फिर थोड़ा एक courtesy दिखा के PSL हाउस खाली कर देना चाहिए. राइट. ठीक है. आई थिंक यही उम्मीद है अभी भी. उमैद भाई, आपने हमारे यू हैव डन मी नो फेवर्स, क्योंकि आपने मेरे अंदर थोड़ी सी उम्मीद वापस डाल दी है, और यही उम्मीद हमें जो है वो ले बैठती है. तो आई थिंक दैट्स अ गुड नोट टू एंड इट. थैंक यू सो मच उमैद भाई. आप इनवैल्यूबल इंफॉर्मेशन एंड इनसाइट एज ऑलवेज. आई विल कीप इन टच विद यू टू फाइंड आउट व्हाट्स गोइंग ऑन. ऑब्वियसली आप ट्विटर पे सबको अपडेट्स देते रहते हैं. प्लीज़ कीप डूइंग व्हाट यू डूइंग. पाकिस्तानी फुटबॉल रिलाइज ऑन you. Pakistani football looks towards you for news and updates. And thank you so much for coming on the show. Always love having you. It's a pleasure. It's mine to be on the show. Thank you. Thank you so much. To everyone who's watching and listening, thank you so much for tuning in once again. This is Umaid Waseem, who has given you the absolute complete insight into what the situation is. You won't hear it better from anyone else. Thank you so much for watching. This has been Pressing Matters. Until next time, take it easy.